राधे राधे। आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। आप ही लोगों का चैनल है। जैसा कि कार्तिक का पावन महीना चला जा रहा है और आज है करवा चौथ। मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ माता आप सब लोगों के जीवन में बहुत खुशियाँ भर दे और बहुत ही आप लोगों के सुहाग की रक्षा करे, आपके घर को धन धान्य से भरे, आपके पुत्र पौत्रों की वृद्धि करे। आज जो मैंने कहा था कि वो मेरी सारी कहानी जो डेली पढ़ी जानी है वो आपके चैनल पे पड़ी हुई है, वो आप कर लीजिए और आगे का मैं बता देती हूँ। आज हम लोग इतवार है, इतवार की कहानी कहेंगे और उसके बाद महात्म कहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। एक बुढ़िया माई थी। सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ किया करती। पड़ोसन से गोबर लाती, लिपा चौक घर को लीपती और सूर्य नारायण भगवान के लिए रोटी बनाती, भोग लगाती और फिर खा लेती। एक दिन पड़ोसन से उसकी लड़ाई हो गई। न उसने गोबर दिया, न उसने लीपा, न पोता, कुछ नहीं किया। अब इस तरह से एक सप्ताह बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि इस तरह से तो ये बुढ़िया माई मर जाएगी तो मुझे पाप लगेगा। उन्होंने उसको सपने में दर्शन दिया। बुढ़िया माई उठ, देख बाहर तेरे आंगन में गाय और बछड़ा बंधे रखे हैं। तो उसने बाहर जाके देखा तो गाय और बछड़ा रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो उन्होंने वो गाय क्या करती, एक लड़ सोने की देती, बाकी सारा गोबर देती। बुढ़िया माई सीधी सादी पड़ोसन आती, सोने का लड़ तो उठा के ले जाती, गोबर छोड़ जाती। अब सूर्य नारायण भगवान ने सोचा इस तरह से तो बुढ़िया माई को कभी पता ही नहीं चलेगा। एक दिन उन्होंने जोर से आंधी में चला दिया। अब बुढ़िया माई ने डर के मारा अपने गाय बछड़ा अंदर बांध लिया। अंदर बांधा था, उसे पता चल गया कि एक लड़ सोने की देती है, बाकी गोबर का। अब पड़ोसन को सोना मिलना बंद हो गया। उसने राजा के जाके शिकायत लगा दी कि बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय बछड़ा है जो राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए, जो सोना देती है। राजा के दूत आए, बुढ़िया माई की गाय को पकड़ के ले जाने लगे। तो बुढ़िया माई रोती रह गई कि ये गाय तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी, पर राजा के दूतों ने कुछ ना पकड़ा। वहाँ जाके गाय ने पूरा महल गोबर से भर दिया। अब वो उसको पड़ोसन को पकड़ के लाए कि तुम तो कहते थे कि भी जो ना गाय सोना देती है, तो गोबर से भर दिया। कहने लगी बुढ़िया माई ने कोई जादू टोना किया होगा। बुढ़िया माई को पकड़ के लाए, तेरे घर में सोना देती है, मेरे घर में गोबर। वो कहने लगी कि जो ना मुझे तो सूर्य नारायण भगवान ने दी थी, मैं उनकी पूजा पाठ किया करती थी। कहने लगे ऐसी बात है तो हमारे महल से सारा गोबर हटवा दे तो हम तुझे बहुत सारा धन देंगे। अब बुढ़िया माई ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, सूर्य नारायण भगवान ये सारा गोबर यहाँ से हट जाए। सूर्य नारायण भगवान ने सारा गोबर हटा दिया। राजा ने उसको गाय बछड़ा भी दिया और साथ में बहुत सारा धन दिया। बुढ़िया माई और पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया माई पे कूदे सूर्य नारायण भगवान, वैसे हमारे घर में भी आना, और जैसे बुढ़िया पड़ोसन के घर में आए वैसे तुम किसी के घर में मत आना। एक लपटी सी तपती सा, लपटी सी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आपका ही तपसी तपस्या करा। आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगी, बच्ची कुछ खाई और भोग लगा कर खाई पी और उसके बाद भगवान के भजन में बैठ गया। तपसी तपस्या करा था। इतने में नारद मुनि ने अपना मुदगल नीचे, 1.25 करोड़ का मुदगल नीचे फेंक दिया। तपसी तो तपस्या करता रहा, लेकिन लपसी तो तपस्या करता है। तपसी ने उठाकर उसे अपने घुटने के नीचे उठा दी। आए नारद मुनि, मेरा 1.25 करोड़ का मुद्रा कहा, वो क्या मैंने ना लिया, वो क्या मैंने ना लिया। उन्होंने घुटना उठाए तो मुद्रा निकली। उन्होंने कहा इसे तो पता चढ़ गई, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कि कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। कि कमरा धो के धेली ना धोए, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जब पूरी हो तो पटा चढ़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। आज 5वां अध्याय है। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इस पवित्र व्रत की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक माह के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, पुत्र अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय अटल फलदायी नत व्रत के बारे में बताता हूँ जो सुख सौभाग्य मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है।
परम पवित्र और पाप नाशक इस व्रत की विधि को सौभाग्यवती स्त्रियां को अटल सुहाग भी देता है। पर सौभाग्य स्त्रियों को मनमांचित फल मिल पाती है, इसलिए व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसकी विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे बेटा, यह अति गोपनीय देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक माह के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करे। उसके बाद 2 नदियों के संगम सरोवर, कुंड, कुएं या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के दिन पहले दिन सिर न धोवे। व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे। पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। व्रत का संकल्प इस प्रकार करे, हे जगत के रचयिता कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा और मेरे संतान की वृद्धि कीजिए। सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करे। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजा विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा, सायकाल में ब्रह्मा चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनाए, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मथनी से मध्य साथ ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गोदान प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि कीजिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य युक्त चिरायु बनाइए। बहुत सी दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे। अपने कुल के ब्रह्म वृद्ध और वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करे। फिर तारा को देकर स्वयं भी भोजन करे। यह अश्विनी पूर्णमासी में किए जाने वाला ब्रह्मा जी का नत व्रत है। यह व्रत सब पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला, भगवान का जप तप तीर्थ स्थान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे एक दिन कपूर जलाता है, उसके बड़े बड़े वृक्षों गांवों को दान का फल मिलता है। उसके कई कुल वैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर तक कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्रियां इस दिन वस्त्र दान करती हैं, उनके कपड़ों के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती हैं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है, उनके मस्तक पर निर्माण धारण करती है। वह सदैव सौभाग्यवती प्रतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्रह्मा जी को भोजन व वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करे, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर ले। ब्रह्मा जी से यह भी कहा, इस व्रत को करने की बात ही क्या, जो इस कथा को पढ़ता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ को फल प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना, अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। कौन राम तो झूले, लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आंखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले, गुटर हुलर हुलर दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना।
आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालन। उस लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालन। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालन। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने को माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहन सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एकातिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लिपा पोता ओ बुरा जी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जीती बड़े प्रयाग, बरतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। छीके दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हनु नौत जिमावती जी, अचल जी डोलगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, केकैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोर मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो सालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी नमो नमो सा महारानी नमो। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो।
जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो नमो तुलसा नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा माँ नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुतर खिलावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घरइयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर शीतल जंगा, गंगा के दौरे पोंगी आवा तो बार बार पाऊंगी, वासुदेव सब आवा गंगा के दौरे पोंगी, राई तो बार बार यशोदा से माई गंगा के दौरे पोंगी, केसर तो बार बार मिलेंगे, कन्हैया से भी पति परमेश्वर गंगा के दौरे पोंगी, पेठा तो बार बार मिलेगा, कन्हैया सा बेटा गंगा के दौरे पोंगी, झावी तो बार बार मिलेगी, सीता सी भाभी गंगा के दौरे पोंगी, उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के दौरे पोंगी, ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना, गंगा के दौरे पोंगी, एड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा के दौरे पोंगी, पैसा तो बार बार चलेगी मेरी काया, गंगा के दौरे पोंगी, माया तो चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे की जवाई, एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी ना, तू नहाई कार्तिक माँ मैं दिया चिड़ियों ने चून, मैं पाया मिथिला की जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास, मैं पाया वृंदावन पास, मैं दिया गऊ ने ग्रास, मैं पाया गया जीवा। फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकान जाए, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म मकान जाए, नाय धोई बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए, सासुर मिल से भोगल खाए उसका जन्म अकारन जाए। साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर बजाए उसका जन्म सफल हो जाए, बोवल मिल से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जी भाई का भी। सबको राम राम। आज फिर से सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत 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 बधाई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।